कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका नाम बोलेगा है तो क्या होगा? बोलेगा ना। बाजीराव पेशवा और किसान। बाजीराव पेशवा मराठा सेना के प्रधान सेनापति थे। एक बार वे अपने दुश्मनों पे विजय हासिल करके अपने सैनिकों के साथ जब अपनी राजधानी लौट रहे थे, तभी उन्होंने अपने सैनिकों को रुकने के लिए कहा। मिलो दूर से। चलते 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 उनके सैनिक थक के चूर चूर हो गए थे। बाजीराव ने अपने सेना के मुखिया को बुला के आदेश दिया, तुम पास के गांव से जाओ और कुछ फसल कटवा के लेके आओ और थोड़े से सैनिक भी लेके जाना। तो फिर मुखिया ने एक टोकरी सैनिकों की लेकर गांव की तरफ चल पड़ा। जब वो रास्ते में चल रहा था तो उसे एक किसान दिखाई दिया। उसने किसान से कहा, मुझे इस गांव के सबसे बड़े खेत में लेके जाओ। तो किसान ने कहा, जी महाराज, मैं आपको अभी लेके चलता हूँ। जब वो लोग खेत में पहुंचे तो मुखिया ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, तुम इस खेत के पूरे फसल को काट लो। तो फिर किसान ने कहा, महाराज, आप इस खेत से फसल मत कटवाइए, मैं आपको दूसरे खेत में लेके चलता हूँ, वहाँ की फसल कटने के लिए एकदम तैयार है। तो मुखिया ने बोला, ठीक है, मुझे वहाँ पे लेके चलो। जब वो लोग दूसरे खेत में पहुँचे तो फिर किसान ने कहा, महाराज, आपको इस खेत से जितनी भी फसल काटनी है आप ले लीजिए। तो फिर मुखिया ने कहा, तुम मुझे इतनी दूर बस इस छोटे से खेत पे क्यों लाए थे? तो किसान ने कहा, महाराज, ये खेत मेरा है, वो खेत मेरा नहीं था, इसीलिए मैं आपको इस खेत में लाया हूँ। आपको इससे जितनी भी फसल चाहिए आप काट लीजिए। तो फिर मुखिया बिना ही फसल कटवाए बाजीराव पेशवा के पास वापस चला गया। बाजीराव पेशवा को जब सारी बात पता चली किसान की, तब वो किसान के पास वापस चले गए। बाजीराव ने किसान को सोने के सिक्के दिए और थोड़ी सी फसल कटवा के ले गए। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, नम्रता का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।